नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हमारे सबसे पुराने, सबसे करीबी खगोलीय साथी चांद की। वही चांद जो न जाने कितनी सदियों से हम सबके लिए एक पहेली और प्रेरणा रहा है। कभी सोचा है कि रात में चमकने वाला वो गोला असल में है क्या? तो आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस सफर में हम देखेंगे कि चांद आखिर बना कैसे, ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है और हमारी अपनी धरती पर इसका आखिर असर पड़ता क्या है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, क्योंकि चांद के जन्म की कहानी किसी धमाके से कम नहीं है। बात आज की नहीं है, हम चल रहे हैं वक्त में बहुत बहुत पीछे, लगभग 4.5 अरब साल पहले। ये वो दौर था जब हमारा सोलर सिस्टम बस बन ही रहा था और ग्रह बस अपना आकार ले रहे थे। माना जाता है कि उस दौर में थिया नाम का एक प्लैनेट, जो करीब करीब मंगल ग्रह जितना बड़ा था, हमारी नई नवेली धरती से आ टकराया। और ये कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं थी, ये एक महाटक्कर थी, एक ऐसी टक्कर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस जबरदस्त टक्कर का नतीजा ये हुआ कि धरती का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर स्पेस में बिखर गया और इस मलबे ने धरती के चारों तरफ एक घेरा बना लिया। सोचिए, ठीक शनि ग्रह के छल्लों की तरह। और फिर लाखों साल लगे, लाखों साल, जब ग्रेविटी की ताकत ने इस सारे मलबे को धीरे धीरे एक साथ जोड़ा और जन्म हुआ हमारे चांद का। बस इसी एक घटना ने धरती और चांद दोनों का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया। तो ये तो थी चांद के जन्म की कहानी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके अतीत से और उस जादू को समझते हैं जो हमें हर रात नजर आता है, यानी चांद की बदलती कलाएं। देखिए, सबसे पहली और सबसे मजेदार बात यह है कि चांद की अपनी कोई लाइट है ही नहीं। ये कोई बल्ब नहीं है जो जलता हो। असल में ये तो बस एक बहुत बड़े शीशे की तरह है जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके हम तक पहुंचाता है। तो ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। देखिए, सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है। अब जैसे जैसे चांद हमारी धरती का चक्कर लगाता है, हमें चांद का सिर्फ उतना ही हिस्सा चमकता हुआ दिखाई देता है जितने पर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है। और बस इसी वजह से हमें कभी पूरा चांद दिखता है, यानी पूर्णिमा, तो कभी बिल्कुल नहीं, यानी अमावस्या। और ये पूरा का पूरा साइकिल, मतलब एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक का सफर, करीब 29.5 दिन का होता है, जिसे हम एक लूनर मंथ या चंद्र मास भी कहते हैं। ठीक है, तो चांद बन गया, चमक भी रहा है, पर सवाल ये है कि इसका हमारी पृथ्वी से क्या लेना देना। चलिए अब समझते हैं उस गहरे रिश्ते को जो चांद और हमारी पृथ्वी शेयर करते हैं। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो हमेशा नजर तो नहीं आता, पर है बहुत बहुत जरूरी। जरा सोचिए, अगर चांद ना होता तो क्या होता। सबसे पहली चीज तो ये कि समंदर में उठने वाली बड़ी बड़ी लहरें यानी टाइड्स चांद की ग्रेविटी की वजह से ही आती हैं। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी काम है धरती को स्टेबल रखना। चांद अपनी ग्रेविटी से पृथ्वी को एक एंगल पर झुकाए रखता है, उसे डगमगाने नहीं देता। इसी वजह से हमारे मौसम स्टेबल रहते हैं, संतुलित रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर चांद नहीं होता तो शायद धरती पर जीवन का पनपना ही नामुमकिन हो जाता। हमारी पृथ्वी स्पेस में एक लट्टू की तरह डगमगा रही होती। मौसम कभी भी कैसे भी बदल जाते, इतनी तेजी से कि जीवन के लिए यहाँ टिक पाना ही मुश्किल हो जाता। और तो और हमारे दिन और रात की लंबाई भी आज जैसी बिल्कुल नहीं होती। तो चांद का ये रहस्य और हमारी जिंदगी के लिए इसकी जरूरत, इसी चीज ने हमेशा इंसानों को हिम्मत दी है कि वो अपनी हदें पार करें और इस चमकते गोले को और करीब से जानें। और हमने ये चुनौती स्वीकार की। साल 1969, जब अपोलो मिशन के जरिए इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। क्या ऐतिहासिक पल था वो! और ये सफर रुका नहीं। हाल ही में भारत के चंद्रयान मिशन ने चांद के साउथ पोल पर उतरकर इतिहास रच दिया और दुनिया को नई जानकारियां दी। मतलब खोज का ये सफर आज भी पूरे जोश के साथ जारी है। तो आगे का क्या प्लान है? भविष्य में हम क्या ढूंढ रहे हैं? सबसे बड़ी खोज है पानी की। अगर चांद पर बर्फ के रूप में पानी मिल जाता है तो सोचिए, उसे पीने के लिए, सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए और यहाँ तक कि रॉकेट फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक वहाँ हीलियम 3 जैसे कीमती मिनरल्स भी खोज रहे हैं जो भविष्य में हमारी धरती के लिए क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकते हैं। तो आखिर में चांद सिर्फ रात के आसमान में चमकने वाली एक चीज नहीं है, ये हमारे इतिहास का गवाह है,
हमारे आज का साथी है और हमारे भविष्य की उम्मीद भी। तो अगली बार जब आसमान में चांद को देखें तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक चट्टान का गोला नहीं है, बल्कि वो हमारी पृथ्वी का सबसे पुराना, सबसे वफादार साथी है।